नागरिक आपका अपना न्यूज चैनल है नमस्ते भिवानी और KS न्यूज हरियाणा। फिलहाल भी मैं लघु सचिवालय है उसका गेट के सामने मौजूद हूँ और मेरे पीछे देखने लग रहे होगे जो भाई राजेश है और उसकी बहन उषा है। भाई राजेश है लगभग 70 दिन तक लापता है और लगातार जो उसकी बहन है अपने भाई की खोज में लग रही है। भी बातचीत करेंगे, कॉमरेड ओम प्रकाश भी मौजूद है और जो बहन उषा है जो राजेश की बहन है वो भी मौजूद है। पूछेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल आज यहाँ किसी से किस कारण इकट्ठे हुए हो और ये आश्वासन आज मिला है आपने कितना है? मेरा भाई लापता भाई 29 जून तक दोस्तों के साथ नहाने का था, वहीं से वापस नहीं आया स्विमिंग पूल में। और वैसे ही आश्वासन ही मिलते रहते, अब तक कुछ नहीं किया। ज्ञापन सौंपे, कित कंप्लेन दी है? मैंने यहाँ से ही शुरू किया था, पहले कंप्लेंट कराई, फिर SP DSP साहब के पास यहाँ पे दिया। ये समाधान केंद्र है यहाँ पे दो तीन बार नहीं 5-6 बार दे चुकी हूँ मैं। यहाँ पे भी बार SP साहब के पास 10 बार एप्लीकेशन दे ली होगी मैंने। वहीं पाल डांडा जी के पास दिया, किरण चौधरी के पास दिया, महिला आयोग में दिया, और भी काफी जगह मैंने वो किया है। घनश्याम के पास किया, धर्मवीर के पास ही है, हर जगह जाके आए, किसी ने कुछ नहीं किया अभी तक। तो फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई। मेरा भाई गायब थी, कोई बेरा नहीं, कोई संतुष्टि नहीं हमारे तो आज धरना प्रदर्शन चालू करे है। ये आज देख रहे हैं क्या कहते हैं सर। अभी जाएंगे ये ज्ञापन देने, फिर देखते हैं। ये धरना कंटिन्यू रखूंगी मैं, चाहे अकेली बैठूं चाहे मेरे साथ कोई बैठे ना बैठे, लेकिन मैं यहाँ पेड़ के बैठूंगी मेरे भाई के लिए। भाई जो राजेश की बाण है उस देखने लग रहे हो अखा मासू आ रहे हैं क्योंकि 70 दिन हो गए लगातार। या तो नु सोचे कि सवेरे मेरा भाई आ जाएगा, शाम ने मेरा भाई आ जाएगा, और सारे भी SP DSP विधायक MLA सारे इसने कंप्लेन दे दी। फिलहाल तो इसकी खोज जारी है और जो परिवार में भी और आदमी वो सारे मौजूद हैं। गली मोहल्ले के भाईचारे के आदमी भी इकट्ठे हो रहे हैं, एक एक करके बातचीत कराएंगे। ये कहना था जी, जो राजेश नाम का युवक है ये 29 जून से लापता है। हमने कोई अफसर कोई मंत्रीगण नहीं छोड़ा जहाँ हमने गुहार ना लगाई हो। सभी से निरा आश्वासन हासिल मिला है। अब तक उन्होंने कुछ भी थोड़ा भी सॉर्ट आउट करके नहीं दिया गया। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पीड़ित परिवार की कोई परेशानी को मद्देनजर रखते हुए जल्दी से इसका कोई समाधान निकाले। आपका चैनल का स्वागत है। 29 जून को ये लापता हुए थे राजेश, अपने 4-5 दोस्तों के साथ ये नहाने गए थे। उसके बाद थाने में FIR भी दर्ज हुई है सदर थाने में, और हम भी SHO साहब से मिले थे। उसके बाद SP साहब से भी कई बार मिल चुके, पहले वाले SP से भी मिले, इससे भी मिले, और अभी मामला CIA थाने में दिया हुआ है। अच्छा, तो CIA 1 से हम रिक्वेस्ट करते हैं SP साहब से भी कि इसकी गहनता से जांच करते हुए इसको नौजवान को बरामद किया जाए। ये कहाँ पे है, जिंदा है या मरा है, जैसे भी स्थिति है कम से कम पता तो होना चाहिए ना। परिवार में बड़ी भारी है, सुरक्षा भी है और बहुत चिंता भी है कि कितने दिन हो गए हमारे भाई का बिटिया, हमारी उषा है, उसकी माँ है, वो काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई कहीं कहीं पता लग जाए, कम से कम ये संतुष्टि तो हो जाए भाई सुरक्षित है या नहीं है, भाई जानकारी तो हो जाए ना। तो हम जिला पुलिस प्रशासन से भी और विशेषकर SP साहब से भी, CIA 1 से भी, इंस्पेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि इसकी गहनता से जांच करते हुए इसमें और तेजी लाई जाए और उसका पता किया जाए, क्योंकि ये गंभीर चुनौती भी है पुलिस के सामने। एक नौजवान गायब हो गया, 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उसका पता पुलिस नहीं लगा पा रही है। तो ये वास्तव में चुनौती है। तो पुलिस को इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए परिवार को संतुष्ट करे और उसकी जानकारी ले जितनी जल्दी हो सके और उनको बरामद करे। अब इसका जो कहना है इसकी बाण का उषा का वह तो भी मैं आगे धरना प्रदर्शन आज तो विज्ञापन दिया है और इस धरने ने लगातार दुखी तेसाई भी जिस तरह है कि मेरे साथ कोई आओ या ना हो, मगर धरना में अकेले पे बैठी रहूंगे मेरे भाई खातर है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, उषा बिटिया जो है यहाँ ब्यूटी पार्लर भी चलाती है, वो जा नहीं रही अपने जॉब पर। 2 महीने से परिवार में बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुखी है परिवार। रात और दिन चिंता ये लगी रहती है भाई मिल जाए कहीं से। अब इसका रोजगार भी एक तरह से ठप हो गया जी। अब ये मजबूरी में क्या करे, और चारा नहीं है कोई। लोकतांत्रिक ढंग से प्रोटेस्ट ही करेगी प्रशासन और विशेषकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ, इसके अलावा कोई विकल्प तो नहीं है ना। तो इसलिए इस बिटिया की बात सुनते हुए, एक माँ की बात सुनते हुए पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी से गहनता से जांच करते हुए इसको शीघ्र पता करना चाहिए, हमारी ये मांग है। क्या लगता है राजी, मामला कहाँ दबा हुआ है अब तक? देखो, अभी तो देखो पुलिस से मेरी गहनता से तो बात हुई नहीं है,
अभी एक दो बार बात हुई है तो करे हमने सीआईए को दे दिया, एसपी साहब भी करे थे सीआईए को दे दिया, और सीआईए इंस्पेक्टर से बात नहीं हुई। कहीं न कहीं अभी कोई सुराग उनको मिल नहीं रहा कि पता नहीं टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस के पास तो एक दो केस और आ जाते हैं, उसको छोड़ के उसको लग जाती है। तो इसलिए पुलिस ही बताएगी भाई कहाँ तक जांच हुई है, कहाँ तक बात पहुंची है। तो हमारा तो अनुरोध है कि उसका पता लगाया जाए नौजवान का, ताकि परिवार जो है, हम तो परिवार की जो पीड़ित परिवार के साथ हैं, इसके साथ एकजुटता प्रकट करते हैं और मांग करते हैं प्रशासन से शीघ्र उसको तलाश किया जाए। चाहोगे इस घटना के बारे में? नमस्कार जी, मैं गुड्डी लांगयान पूर्व जेजेपी प्रत्याशी। मैं तो जी ये हमारी दोस्त है उषा दया जी, और 2 महीने से इसके भाई राजेश जीतू वाले जोड़ से गायब है। तो हम लगातार कंटिन्यू उषा जी के साथ घूम रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी लगा खरक चौकी से हम एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस और सीआईए हम सभी जगह गए, लेकिन हम भी जब भी जाते हैं तो हमें एक ही जवाब मिलता है कि कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार को कोई संतुष्टि नहीं है जी। तो मैं तो बस यही मांग करती हूँ कि भाई परिवार को संतुष्टि मिलनी चाहिए। बीजेपी सरकार पता नहीं जी कैसी सरकार है, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। या परसों देखो आप, यहाँ कोर्ट में गोली चल गई, अभी वारदात ये टाउन प्लाजा से भी मैंने सुनने में कि आई कि भाई एक लड़का वहाँ से भी चक्कू मारे उसके। तो इस तरह की वारदात हो रही हैं। या हम बात करें मनीषा हत्याकांड पे, तो इस तरह की वारदात कब तक चलती रहेगी? ये सरकार तो आम पब्लिक को भी चुप कराने में लगी हुई है, तो ऐसा कब तक चलेगा? हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पे गहराई से जांच करे, डीपली जाए और हमारे भाई राजेश को और ढूंढने की कोशिश करे और परिवार को संतुष्टि दे। है विनोद सांगा जी, उनसे बातचीत करेंगे इस घटना के बारे में। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या कहना चाहोगे जी, लगातार जब भी बात करते तो बहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने भाई के लिए। सर ये मामला जो है 29 जून का मामला है, और जिन लड़कों के साथ राजेश कुमार घर से जो उनको बुला के लेके गए हैं और वो स्विमिंग पूल में नहाए हैं, नहाने के बाद वो लड़के वापस आ गए, मगर राजेश वहाँ से लापता हो गया। उसकी बाइक बाहर खड़ी मिली, मगर वही बाइक कुछ समय के बाद जो जीडी गोयनका स्कूल है उसके सामने जो सीएनजी पंप है, तो गोयनका स्कूल के बैक साइड में खेतों में ये बाइक खड़ी मिली है। अच्छा। तो जब वहाँ पर सामने सीसीटीवी फुटेज पंप पर लगे हुए, जेडी गोयनका स्कूल वहाँ पर भी पंप पर वो सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे स्कूल के अंदर भी, तो उनका कुछ टाइम लिमिट होता होगा, मगर आज तक पुलिस ने उनकी सीसीटीवी फुटेज की आज तक जो है जांच नहीं की है। अच्छा। तो उनकी जांच के तो हो शायद पता चल जाए कुछ बाइक को खड़ी कौन करके आया वहाँ, और उस बंदे का पता चल जाए कौन खड़ी करके आया है, तो उनको पकड़ के पुलिस जो है, जो मामले के जो दोषी लोग हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा, उनमें 2-3 से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, मगर जो हमने पुलिस से मुलाकात की 3-4 रोज पहले, तो पुलिस कहती है कि हम उसके पास फोन कर रहे हैं, फोन रिसीव नहीं कर रहा है। तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि फोन रिसीव नहीं कर, उसके घर जाकर उसको लेके आए, उसे पूछताछ करें? बिल्कुल। तो 2 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ तक पुलिस एक स्टेप पुलिस आगे अभी तक नहीं बढ़ी। इसका दूसरा मतलब ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है इस मामले में ढिलाई बरतने का काम कर रही है। इस प्रकार की ढिलाई बरतने का नतीजा ये कि आज जो है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार की जो वारदातें वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो असामाजिक तत्व किस्म के लोग हैं वो बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनका जो खौफ है वो बिल्कुल पुलिस का नहीं है। इसको पुलिस की जो छवि बन रही है आम जनता में, जो भरोसा उठने का काम पुलिस का हो रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई करे, जांच पड़ताल करे गहनता से, तो इन मामलों के सुराग जो हाथ लग सकते हैं, मगर पुलिस की ढिलाई की वजह से शायद ये मामला अभी तक जो है लेट लतीफी में हो रहा है। हम जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस को कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो उसकी जांच पड़ताल करे और मामले के अंजाम तक पहुंचे, नहीं तो अन्यथा आने वाली जो 18 सितंबर होगी, हम 18 सितंबर को भिवानी शहर के अंदर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी यदि बात नहीं बढ़ती है तो आने वाली 6 अक्टूबर को हम दिल्ली के जंतर मंतर भी इस बातों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद जी। भाई फिलहाल की जो वीडियो थी आपने दिखाए, लघु सचिवालय के सामने ये मौजूद हैं और इन्होंने डीसी साहब को ज्ञापन दिया। लगातार भाई उषा बहन के लगातार 4-5 में बार ज्ञापन दे चुके डीसी साहब को। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो ने ठोक के ने शेयर कर दी, और राजेश भाई का जो फोटो है वो हम वीडियो स्क्रीन में डाल देंगे, उसने देख लो भी। आसपास कई बार ऐसी स्थिति होती है भी चोट वगैरह लग जाए, वो पता नहीं लगे, तो आप पहचान सको तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर दियो। आप कॉन्टेक्ट नंबर भी स्क्रीन पर चला देंगे। भाई वीडियो ने ठोक के शेयर कर दिया। आप देखने लग रहे थे आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी के।